everyone, this is NCERT Class 4 EVS Chapter number 12 Changing Times। तो हम इस चैप्टर में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बचपन की यादों के बारे में बता रहा है और ये यादें उस समय की हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो चलिए देखते हैं वो क्या बोल रहा है। My name is Chetan Das. Many years ago I used to teach children like you। मैं हूँ चेतन दास और सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। These days I spend my time by writing about the days when I was young। और आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में मैं लिख रहा हूँ। I would love to share some of these with you। आज मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ बताता हूँ, अपने बारे में कुछ शेयर करता हूँ। A big move, एक बड़ा बदलाव। I remember the time when I was 9 years old। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, मैं 9 साल का था। I must have been over 60 years ago। और समझो लगभग 60 साल पहले की बात है। That was when we lived in डेरा गाजी खान। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। Today this place is in पाकिस्तान। अब यह जगह पाकिस्तान में है। At that time there were a lot of problems all around us। I could not understand what was happening। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। One day बाबा told us, एक दिन बाबा ने मुझे बताया that we had to leave our village and move to another place। कि हमें अपने गांव छोड़कर दूसरी जगह पर जाना होगा। And I was sad to leave my house and my village। और गांव को छोड़ना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं बहुत दुखी हो गया। That was where I had all my friends, all of us, Baba, Amma, my younger brother and sisters, and I took a train to come here near Delhi। क्योंकि वहीं तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। Like us, many people from our area also moved। People were saying that our country was being divided into two, India and Pakistan। Many people from India went to Pakistan just like we moved to India। For some time, we all stayed in a camp। We lived in big tents and were put up a huge ground। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बट गया है, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए थे और हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था और यहाँ से हुई हमारी नई शुरुआत। अ न्यू होम, एक नया घर। वन डे बाबा टोल्ड अस दैट वी हैड बीन गिवन सम लैंड इन सोना विलेज। ही सेड दैट वी कुड बिल्ड आवर हाउस देयर। आई वॉज वेरी हैप्पी। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोना गांव में ज़मीन मिली है और अब हम वहीं पर अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प्ड। बाबा डग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल्ड द पैन एंड पास देम ऑन टू अम्मा। और बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने भी उनकी खूब मदद की और बच्चों ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर भर कर माँ को पकड़ाई और गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया और बाबा ने दीवारें बनाई। वी ब्रॉट cow dung from nearly houses। Amma mixed it with the mud। She coated the floor with this mixture just like she used to do in our old house। Amma used to say that this would keep the insects away। हम आसपास के घरों से गोबर लेकर आए और अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती थी कि इससे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। Then it was the turn for the roof to be made। Baba made a frame by joining strips of wood and fixed it on the floor 4 walls। We put branches of neem and kikar trees on the frame so that termites would not harm the wood। Appa put old gunny bags on this and covered them with mud। बस अब छत बननी बाकी रह गई थी।
बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया और लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियां इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। मोस्ट ऑफ द हाउस अराउंड आवर हाउस वर मेड ऑफ ours. A few were different, but I liked my house the best. It was just like our old house. आसपास के ज़्यादातर घर, सभी जो घर बने हुए थे वो एक ही जैसे थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। फाइंड आउट एंड राइट। टॉक टू एनी one of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. अब आपको क्या करना है, अपने घर में अपने दादा या दादी या उनकी उम्र के किसी ऐसे बड़े व्यक्ति से पता करना है कि जब वो 8 या 9 वर्ष के थे तब वो कहाँ पर रहते थे, उस जगह का नाम और उनका घर किन किन चीज़ों से बना हुआ था, ये आपको पता करना है। और पता करना है कि क्या उनके घर में टॉयलेट था और उनके घर में खाना कहाँ पर बनाया जाता था। और चेतन दास का घर मिट्टी से, जो उसका चेतन दास का घर था वो मिट्टी का भरपूर इसमें इस्तेमाल हुआ था, क्यों? तो जब आप जवाब पता करेंगे तो ज़रूर वो किसी विलेज में रहते होंगे। ही लिव्ड इन अ विलेज। और गांव में अक्सर लोग जो हैं वो मड हाउसेज में रहते हैं और जो कि मड और स्ट्रॉ, हस्क और वुड का बना होता है। पुराने ज़मानों में घरों में टॉयलेट नहीं हुआ करते थे। दे यूज़ टू गो आउट इन फील्ड फॉर टॉयलेट। और आप उनसे अगर पता करेंगे कि वो कहाँ पर खाना बनाते थे तो वो आपको बताएंगे कि हम लोग खाना बाहर की तरफ, घर के बाहर की तरफ कोर्टयार्ड में बनाते थे। और इसके अलावा जो चेतन दास का घर था वो मिट्टी से बना हुआ था पूरी तरह से, क्योंकि उस समय और उसके घर में बहुत सारी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि मड हाउसेज आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। A thick layer of mud is used to build the wall. That is why lots of mud was used. और इसके बाद चेतन दास के घर में बदलाव आया, a changing house. Time passed quickly. I finished my studies and got a job. Amma Baba wanted me to get married. I thought that before I got married, we should repair our house and build one more room. समय बहुत जल्दी बीत गया और मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मेरी नौकरी भी लग गई। अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, तो मैंने सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और बनवा लें। In those days, people in cities were using cement. They said that this made the houses strong. We also thought we would use cement. We used iron and cement for making the roof of the new room. शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते थे इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है और मैंने बाबा और अम्मा की सलाह से एक नए कमरे की छत लोहे और सीमेंट से पक्की बनवाई। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। वी मेड द वॉल्स विद दैम। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल। वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक। बाज़ार में तब कच्ची ईंटें भी मिलती थी और कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे यह फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर हफ्ते लीपना नहीं पड़ता था। Once a year we would whitewash the walls. We also built a small kitchen in the courtyard. The kitchen had a mud chula and place to keep the vessels. और साल में एक बार इन दीवारों पर चूने से पुताई कर लेते थे और हमने आंगन में छोटी सी पक्की रसोई भी बनवाई। उसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह। Then I got married and my wife Suman came to our new house to cook. Suman used to sit on the floor in the kitchen. We all used to sit on mats in the kitchen and eat together. It was a happy time. फिर मेरी शादी हो गई और मेरी पत्नी सुमन इसी घर में दुल्हन बनकर आई। वह रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाता था। आजकल तो लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं, लेकिन चेतन दास की पत्नी बैठकर खाना बनाती थी। सच वे दिन भी क्या दिन थे। People used to go out to field for their toilet in those days. Some of the houses had a separate place for this. We also made a small toilet with unbaked bricks behind the house. गांव के लोग तब टॉयलेट के लिए खेत में जाते थे। कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतज़ाम किया हुआ था। हमने भी वैसे ही किया। पीछे की तरफ कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट हमने बनवा लिया।